जो स्वातंत्र, समता, बंधुता और न्याय इन मूल्यों को धारण करता है वह इंसान है। और ऐसा इंसान जो इस देश में पैदा हुआ है और जो इस देश को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य बनाने का संकल्पबद्ध पूर्वक प्रयास करता है वह भारतीय है। क्या हम माता बहनों को मेरा सप्रेम जय भीम। आज का जो कार्यक्रम है वो आपके सम्मान में रखा हुआ है। मैं आप सबको अभिवादन करता हूँ। माँ कोई भी हो वो मेरी और आपकी नहीं होती है, माँ माँ होती है जो बच्चों को इंसान बनाती है और उसका निर्माण ये माँ ही करती है। और इसलिए आप सब महान हैं और मैं निवेदन करता हूं कि आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए और अपना डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज की महिला ये शिक्षित होगी, स्वस्थ होगी, वह समाज अच्छा होगा और वही समाज शिक्षित होगा। और इसलिए हम लोग अपने परिवार को शिक्षित करने के लिए अपने आप को शिक्षित करें और आप लोग इसका उदाहरण बने हैं और इसलिए आप यहाँ पर है। और यह जो कारवा है ये पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुँचना चाहिए। इसलिए आप सब जो कार्य कर रहे हैं और इसलिए आपका जो सम्मान हुआ है, तो इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ आप सब लोग बड़े दूर से आए हैं, इसलिए ये जो है ये कार्यक्रम यह सफल होने जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो महिलाएं हैं या हमारा जो स्वास्थ्य है वो केवल कार्यक्रम या लोग जो अपने परिवार में रहते हैं उस परिवार में एक पति पत्नी माँ के रूप में रहते हैं। तो हम जिस बच्चे को हम लोग जन्म देते हैं उस बच्चे को हम लोग इंसानियत का पाठ पढ़ाएं। हम किसी धर्म, जाति, पंथ का पाठ न पढ़ाकर हम लोग एक इंसानियत का पाठ पढ़ाएं। भगवान बुद्ध, इन्होंने बुद्धिज्म हमको नहीं सिखाया था, इन्होंने इंसानियत सिखाई थी कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाया था। बाबा साहब ने कहा था कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। और ये अगर हम लोग करते हैं तो ये जातियों को हम लोग तोड़ सकते हैं। हम अपने बच्चों को इंसान अगर बनाते हैं तो वो हमें इंसानियत का हमारे साथ भी व्यवहार करेगा। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग सपना देखते हैं अपने बच्चों के प्रति कि वो मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने और कुछ बड़े बड़े ओहदे पर चला जाए, लेकिन हम उसको इंसान बनने का सपना नहीं देखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग अगर उसको बचपन से अगर इंसानियत पढ़ाया जाए, क्योंकि बचपन से कोई इंसान नहीं होता है, पैदा से कोई इंसान नहीं होता है, या भारत में अगर पैदा होता है तो इंसान नहीं बनता है। हमारा संविधान कहता है कि वह व्यक्ति इंसान है जो स्वातंत्र, समता, बंधुता और न्याय इन मूल्यों को धारण करता है वह इंसान है। और ऐसा इंसान जो इस देश में पैदा हुआ है और जो इस देश को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य बनाने का संकल्पबद्ध पूर्वक प्रयास करता है वह भारतीय है। क्या हम ऐसे भारतीय को और ऐसे इंसान को निर्माण करना चाहते हैं? बाबा साहब ने बुद्धानिस धम्मा लिखा था और लिखा है वह हर घर में बुद्ध पैदा होने के लिए, अगर
उसकी शिक्षाओं को हम लोग धारण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उन शिक्षाओं को पालन करते हैं, तो सचमुच में हर घर में बाबा साहब पैदा होंगे और बुद्ध पैदा होंगे। और यह शिक्षा देने का जो कार्य है वो हम लोगों ने करना चाहिए और उस मार्ग पर अपने परिवार को लेके जाना चाहिए। और आप जिस घर में रहते हैं उस घर में, हर घर में किचन है, आप सब लोग किचन में काम करते हैं। तो किचन ये हमारा जो है ये हॉस्पिटल है, दवाखाना है। और आप वहाँ पर जो काम करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो उस घर के डॉक्टर है। वो जो भी खाना खिलाते हैं उस खाने से पूरे परिवार का स्वास्थ्य भरण पोषण होता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ये स्वास्थ्य अगर हम लोगों का अच्छा होगा तो हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। बाबा साहब अगर और 6 महीना रहते तो क्या होता? हम जो समाज में काम करने वाले लोग हैं वो सब स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए हमारा आरोग्य ये अच्छा होना चाहिए। तो उस पर भी हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। जो हमारा जो खान पान, वातावरण और अभ्यास ये जो है ये पोषक होना चाहिए, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरों की तरह बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके लिए कहीं बाउंड्री नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसके लिए प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए, वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे और भी सामाजिक जो प्रोटेक्शन है वो होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। बंद करता हूँ कि अभी आपका जो सम्मान हुआ है, मैं कहता हूँ कि उन सबका सम्मान होना चाहिए जो लोग अपने पति के पीछे में रहते हैं। पति अगर समाज में काम करता है तो अपने पूरे परिवार को संभालते हैं। वो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए जो समाज में काम करती है, और पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए जो उनके पीछे में परिवार को संभालते हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग, और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब अपना समय, बहुमूल्य समय जो है, अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो समाज के लिए देते हैं, समाज के उत्थान के लिए देते हैं। तो मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू मुझे यहाँ करने के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।